जगदेव बाबू एक ऐसी नींव डाल गए हैं जो देश की गैर सवर्ण जनता लगातार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उन्नति के पथ पर अग्रसर है। इस महानायक के शहादत पर उनको सत सत नमन। उनका मानना था कि सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में संसाधन होना अन्याय को जन्म देता है। उनका कहना था कि सामाजिक क्रांति के बिना आर्थिक क्रांति संभव नहीं हो सकती। उनका कहा वाक्य बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, जिसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। जिस लड़ाई की बुनियाद आज मैं डाल रहा हूँ वो लंबी और कठिन होगी, चूंकि मैं एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर रहा हूँ। इसलिए इसमें आने जाने वालों की कमी नहीं रहेगी, परंतु इसकी धारा रुकेगी नहीं। इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंततोगत्वा हमारी ही होगी। अर्जक संस्कृति और साहित्य के पैरोकार शोषित समाज दल स्थापना और मंडल कमीशन के प्रेरणा स्रोत, सर्वहारा के महानायक, भारतीय लेनिन, बिहार के लेनिन, अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी का आज 50वां शहादत दिवस समारोह पर मैं कुमारी अनीता, आप मंचासीन, हमारे सभी अतिथिगण, सभी अतिथिगण औरंगाबाद के नूर अभय कुशवाहा जी, हमारे माननीय सांसद और शोषितों, वंचितों, पीड़ितों की संकल्पित बुलंद आवाज अशोक महतो जी और सभी सम्मानित अतिथिगण और औरंगाबाद के कोहिनूर, औरंगाबाद के सभी कोहिनूर बहुजन समाज के बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों और युवाओं, आप सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए प्यार, आदर और सम्मान भरा प्रणाम करते हुए जगदेव बाबू की जीवन संघर्ष की गाथा, जो ऐतिहासिक और प्रेरणा स्रोत है, उसे चंद शब्दों में पिरोना या कहना संभव नहीं है। जगदेव बाबू एक ऐसी नींव डाल गए हैं जो देश की गैर सवर्ण जनता लगातार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उन्नति के पथ पर अग्रसर है। इस महानायक के शहादत पर उनको सत सत नमन। इनकी जीवन संघर्ष की गाथा, जो ऐतिहासिक और प्रेरणा स्रोत है, उसे चंद शब्दों में कहना संभव नहीं है। आजादी, समानता और भाईचारा जो पूरे विश्व में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव का मार्गदर्शक बना, अनेक महापुरुषों को अपने मूल लक्ष्य से प्रेरित किया। उनमें से एक थे अमर शहीद बाबू जगदेव जी। आजादी के आंदोलन में बिहार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। अपने पूर्वजों के इतिहास और बलिदान को भूलने वाला समाज और देश हमेशा और गुलाम होता है। जगदेव बाबू को लेनिन और बिहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बिहार की राजनीति को ज्वलंत
और क्रांतिकारी बना दिया। पर जगदेव बाबू को संसदीय लोकतंत्र में अटूट विश्वास था और उन्होंने सशस्त्र क्रांति और नक्सल आंदोलन को भी नकार दिया, क्योंकि भारत के नक्सली आंदोलन सामंतवादी नेतृत्व से प्रभावित थे। उनका मानना था कि संविधान के निर्माताओं ने जो लक्ष्य स्थापित किए हैं उन्हें पाने के लिए विभिन्नता में एकता, लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति में तारतम्य होना चाहिए। इन्हीं मूल्यों को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए वे निरंतर प्रयास करते रहे। बिहार में पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री बनने का प्रचलन, बिहार में पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री बनने का प्रचलन यहीं से शुरू हुआ, इन्हीं के दौर के बाद हुआ। भारत के गरीबों, किसानों, मजदूरों की हिस्सेदारी और अधिकारों के लिए जो उन्होंने नारे दिए वो अमर हो गए। अपने भाषणों से शोषित समाज में नवचेतना का संचार किया। चेतना से स्वतंत्रता का उदय होता है। स्वतंत्रता मिलने पर अधिकार की मांग उठती है और राज्य को मजबूर किया जाता है कि वे उचित अधिकारों को प्रदान करें। उनका मानना था कि सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में संसाधन होना अन्याय को जन्म देता है। उनका कहना था कि सामाजिक क्रांति के बिना आर्थिक क्रांति संभव नहीं हो सकती। उनका कहा वाक्य बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, जिसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। जिस लड़ाई की बुनियाद आज मैं डाल रहा हूँ वो लंबी और कठिन होगी, क्योंकि मैं एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर रहा हूँ। इसलिए इसमें आने जाने वालों की कमी नहीं रहेगी, परंतु इसकी धारा रुकेगी नहीं। इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंततोगत्वा हमारी ही होगी। लेकिन हम लोग जीत जाने के बाद, आज़ाद हो जाने के बाद भी क्या हमें हमारा अधिकार मिला है, ये समझने की जरूरत है। इस तरह से जागरूक होने की जरूरत है। मैं कुछ वाक्य जागरूकता के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी जरूर रखना चाहूँगी। 19 जनवरी 1970 बाबू जगदेव जी ने अपने इनकलाबी झंडे के नीचे संगठित करके तमाम दलित, आदिवासी, मुस्लिम और पिछड़ी जातियों को शोषित माना है। ये वो दौर था और आज हम आरएसएस से डरते हैं, हम संघ से डरते हैं कि हम उससे कैसे लड़ पाए। हमारे पुरधाओं ने उस जमाने में मनुस्मृति जलाई, उस जमाने में तुलसी की रामचरितमानस की कॉपियों के पन्ने फाड़ी, और आज हम डरते हैं कि हम वैचारिक तौर पर झोल कर लें, वैचारिक तौर पर झोल कर लें। नहीं चलेगा। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को हराना, ब्राह्मणवाद और मनुवाद से इस देश को बचाना है और यही असली राष्ट्रभक्ति है। मैं एक बात और बोलूंगी। 16 अप्रैल 1970 को बाबू जगदेव जी ने बिहार विधानसभा में भाषण देते हैं। उस भाषण का मैं जिक्र करना चाहूंगी। वे कहते हैं 10% शोषक बनाम 90% शोषित की रोटी और इज्जत की लड़ाई वैज्ञानिक समाजवाद यानी कम्युनिज्म की असली लड़ाई है। दलितों, पिछड़ों, शोषितों के सवालों को उन्होंने जिस तरह से लाए, उससे राजनीति का महत्व बढ़ा। भारत के शोषित वर्ग के खातिर अपनी जान न्यौछावर कर दी। अमर शहीद बाबू जगदेव जी की हत्या की गई थी और वह हत्या क्यों की गई
गई थी। सामाजिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के संबंध में जगदेव बाबू का दिया नारा 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन, धरती और राजपाट में सभी में 90 भाग हमारा है। उनका नारा था वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा और राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। समाज से, बहुजन समाज से विनम्र निवेदन है कि जब तक हमारा बहुमत समाज आपस में एकजुट नहीं होंगे तब तक सब लूटेंगे, लूट लेंगे। अपने महापुरुषों की गौरवशाली ऐतिहासिक विरासत को जानिए, उनकी विचारधारा को मानिए, बहुजन समाज के दुश्मनों को पहचानिए। मनुवादी, पाखंडवादी, असमानतावादी वर्ण व्यवस्था को त्यागना है और अपने संवैधानिक हक और अधिकार मांगनी है। आप आंकड़ा देखिए, आंकड़ा बताता है कि संविधान में मिले हक को किस तरह लूटा जा रहा है। सवर्णों का सभी सरकारी सिस्टम में 10% से अधिक भागीदारी लोकतंत्र के लिए घातक है। सवर्ण समाज के लोग हम बहुजन समाज के लोगों से मिलकर हम ही लोगों को तोड़कर पूरे देश पर राज कर रहे और मनमानी कर रहे। हम पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों पर आरएसएस संघ मनुवादी व्यवस्था देश में लाना चाहती है। मनुवादियों ने पिछड़ों, दलितों की रग रग में काल्पनिक धर्म की अफीम भर दी है। कहीं ऐसा ना हो, जब तक धर्म के अफीम का नशा उतरेगा तब तक हम लोग सब कुछ खो चुके होंगे। सोचें, मनन करें और दुश्मनों को पहचानें। हमें हिम्मत कहाँ से मिलती है? तो हिम्मत हमें इन महापुरुषों से मिलती है। किसी के बुलडोजर से हम नहीं डरते, किसी के जेल, मुकदमे और गोली से हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हमारे पुरखे उनके पुरखों से नहीं डरे तो हम उनके माफियार के वारिसों से क्यों डरे? जगदेव बाबू का कहना था, जिसकी पीड़ा है उसके बीच से ही नेतृत्व देना होगा, जिसकी पीड़ा है उसके बीच से नेतृत्व देना होगा। वैसे ही शोषितों की लड़ाई शोषितों के बीच के नेतृत्व से लड़ी जाएगी। गरीबों के लिए गरीब ही लड़ सकता है। इस बुनियाद पर गांव से लेकर दिल्ली तक शोषित इनकलाब लाना होगा। इसके लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। गांव-गांव, शहर-शहर, हर एक लोगों के साथ इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। एक जगदेव जी के शहीद होने से हजारों जगदेव प्रसाद पैदा होंगे। इसलिए बहुजन समाज, शोषितों, वंचितों और पीड़ितों समाज एकजुट होने की क्रांति रुकनी नहीं चाहिए। इन्हीं संकल्पों के साथ ऐसे महान विभूति को पुष्पांजलि देते हुए सत सत नमन करती हूँ और अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन एकता, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।